नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गुंज। देश, दुनिया और बिहार की हर बड़ी खबर तथ्यों के साथ निष्पक्ष और भरोसेमंद अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं इस समय की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेज हो जा रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। रूस ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। यूरोपीय देशों ने इससे लेकर चिंता व्यक्त की है। यूक्रेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक सैन्य और आर्थिक सहायता की अपील की है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती को देखते हुए सरकार ने नए राहत कदम उठाने के संकेत दिए हैं। जापान ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। फ्रांस में पेंशन सुधार को लेकर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। ब्रिटेन में महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को राहत की उम्मीद है। कनाडा की सरकार ने एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाने के संकेत दिए हैं। इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने नई रणनीति अपनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के सभी देशों से तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है। अब चलते हैं देश के बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस पूरे कालखंड को विकास परख मिशनों और प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक दर्शन व्यवस्था को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने पर केंद्रित रहा है। आज इसी नीति निर्माण प्रक्रिया के कारण भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। विकसित भारत मिशन इसका आधार है। आजाद भारत के विकास इतिहास के इस विशिष्ट कालखंड में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी और लागू हुई। अब इसे लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नवाचारी और गैर औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार राज्य में सरकारी स्कूलों के विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में अब नियोजित शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि का भी गणना होगी। इससे शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और करीब 2.5 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा कार्यालय का नजारा मंगलवार को पहली बार बेहद अलग देखने को मिला। पंडाल में एक और डीएम शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, तो दूसरी ओर शिक्षकों की भीड़। डीएम शशांक शुभांकर ने शिक्षकों की समस्याएं बारी बारी सुनी और गंभीर मामलों में ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी की। काम में मनमानी और लापरवाही को लेकर शिक्षा कार्यालय के 3 लिपिकों पर कार्रवाई की गई। 2 लिपिकों के वेतन पर तत्काल रोक लगी। वहीं लिपिक अंगिरा कुमार को दूरस्थ प्रखंड शिक्षा कार्यालय भेजने और विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सेवांत लाभ, वेतन फिक्सेशन, एरियर भुगतान और सर्वर गड़बड़ी जैसे मामलों में डीएम ने जिला निगरानी समिति से जांच कराने का निर्देश दिए। कुछ मामलों में एफआईआर तक का आदेश भी दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर दिया है। यह प्रक्रिया 17 जनवरी को आयोजित होगी। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में विभिन्न विभागों से नई अधियाचनाएं जुड़ने के बाद रिक्तियों की संख्या बढ़कर 24,492 हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,86 लाख बच्चों को 4-4 सेट पोशाक दी जाएगी। इसके तहत 2 सेट गर्मी और 2 सेट सर्दी के होंगे। 16 जनवरी से वितरण शुरू किया जाएगा। भागलपुर की बेटी नमिता अफ्रीका के तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएगी। यह अभियान बेटी बचाओ और बालिका सशक्तिकरण का संदेश होगा। मकर संक्रांति को साल के पहले बड़े पर्व के रूप में माना जाता है। गया के विष्णु पद मंदिर के प्रधान पुजारी विनय कुमार पाठक के अनुसार जो लोग मिथिला पंचांग मानते हैं वे 14 जनवरी को और जो लोग बनारसी पंचांग मानते हैं वे 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी कारण तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। करीब 23 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी अब उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। इसके साथ ही उद्योग केंद्रित पीएचडी कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को परिसर विशिष्ट शोध प्राथमिकताएं दी जाएगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत गारंटी पेंशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति तय करेगी कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को सुरक्षित और नियमित पेंशन कैसे दी जाए। पटना के बीडी कॉलेज में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने इसे स्वीकृति दी। कॉलेज को भविष्य में सेंटर फॉर एआई बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 को पूरी तरह कदाचार मुक्त कराने के लिए शिक्षा विभाग ने हर जिले में उड़नदस्ता पदाधिकारी नामित किए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रश्न पत्र निकासी, उपस्थिति निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा। राज्य के 68,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब टैबलेट और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। यदि उपस्थिति और MDM आंकड़ों में हेरफेर पाया गया तो स्कूल प्रधान और प्रखंड साधन सेवी दोनों पर कार्रवाई होगी। छात्राओं की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और साइबर सुरक्षा देखते हुए बिहार सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। SOP का उल्लंघन करने पर संस्थान पर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 15 फरवरी 2026 तक अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य सार्वजनिक जानकारी अपलोड करें। इसमें शिक्षकों की योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण और स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब हर सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से लागू होगी। तो ये थी दुनिया, देश और बिहार की सभी बड़ी खबरें, पूरी तरह अलग, स्पष्ट और बिना किसी जोड़ तोड़ के। आप देखते रहिए भारत कुंज, जहां हर खबर होती है सीधी, साफ और भरोसेमंद।